माई स्कूल द टैलेंट हंट की अगली कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं वार्डन पॉन्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और यहाँ पर हम आपको विभिन्न एक्टिविटीज़ जो बच्चों को सिखाई जाती हैं, यहाँ की शिक्षा का स्तर क्या है वो आप घर पर बैठे हुए देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वार्डन पॉन्ड स्कूल में, और यहाँ पर हर एक्टिविटीज़ को अपने कैमरे के जरिए दिखाएंगे अरविंद प्रजापत, और मैं आपके लिए डॉक्टर मनोज शर्मा लेकर आ रहा हूँ ये कार्यक्रम। आइए चलते हैं वार्डन पॉन्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। Namaste. Greetings to you all. The Walden Pond Senior Secondary School, Churu. A school that focuses on opportunity and achievement. A place where students are encouraged and supported to excel. One of the most important decisions that any family makes is the school they choose for their youngsters' education. At Walden Pond School, we believe that we offer the very best of teaching and learning that has been specially tailored to meet the needs of the young people. The popularity of the school is not merely accidental. Careful planning and programming, a willingness to innovate in educational provision have all contributed to the high level of academic success achieved by the students of the school. The objective of the school is to assist the students to unfold their latent talents and to help them to grow to the highest possible levels in as many fields as is possible. It has been our endeavor to instill in them the quality of self-worth so that they will be motivated in life to do the right thing. We do not put the values of the students on stake for the sake of business. 1993 स्थापना वर्ष से ही इस स्कूल ने क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया है। कंप्यूटर एजुकेशन में पायोनियर यह स्कूल बच्चों को हर प्रकार से स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है, जहां उनके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ विविध इनोवेटिव टेक्निक्स के जरिए उनमें शिक्षा की बेसिक स्किल्स को भी उन्नत किया जाता है। उच्च शैक्षिक उपलब्धियां स्कूल का प्राथमिक उद्देश्य रही हैं, जो प्रतिवर्ष 100% बोर्ड परीक्षा परिणामों में उजागर भी होती रही हैं। पिछले सत्र 10वीं कक्षा में हाईएस्ट 3 स्कोर्स क्रमशः 93%, 90% एवं 89% रहे। हाईएस्ट मार्क्स 93% लेने वाली छात्रा ने जिला मेरिट में भी 10वां स्थान हासिल किया। सत्र 2011-12 में 12वीं वाणिज्य में 2 छात्राओं विशल बजाज और निकिता अग्रवाल ने जिले में क्रमशः 6ठी एवं 9वीं मेरिट हासिल की। एकेडमिक ऊंचाइयों के साथ साथ आत्म अनुशासन, आत्मविश्वास, कठिन परिश्रम, किसी भी लक्ष्य को पाने हेतु ईमानदार प्रयास, तत्परता, टीम वर्क, सहिष्णुता, माँ प्रकृति के प्रति तादात्म्यता का भाव आदि आदि विशिष्ट मानवीय गुणों का बीजारोपण कम उम्र में ही बच्चों में कर दिया जाता है, ताकि बड़े होकर वे परिवार एवं समाज के लिए अनमोल पूंजी बन सके। गुरु गुरु गुरुवे, गुरु गुरु गुरुवे, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, गुरुना गुरुवे गुरुवी, गुरुना गुरुवे गुरुवी, गुरुवे गुरुवे, गुरुवे गुरुवे, गुरु गुरुवे, गुरु गुरुवे, गुरु गुरुना, गुरु गुरुना, गुरु गुरु गुरुषु, गुरु गुरु गुरुषु, हे गुरु हे गुरु हे गुरु, हे गुरु हे गुरु हे गुरु। मातृनिकरण लिंग शब्द माता मातृ मात्रे, माता मातृ मात्रे, मातृ मातृ मात्री, माता मातृ मात्री, माता मातृ मातृ, माता मातृ मात्री, मात्रे मातृ मातृ, मात्रे। प्राणायाम एवं योगा। प्रार्थना सभा के विविध आकर्षणों में सर्वोपरि है योग तथा प्राणायाम। दिनों दिन बढ़ते कंपटीशन के कारण बच्चों में एक्सेसिव स्ट्रेस पाया जाता है। इसे कम करने हेतु प्रतिदिन माँ प्रकृति की गोद
तथा प्रातःकालीन स्वच्छ वातावरण में बच्चों को प्राणायाम, योग एवं व्यायाम कराया जाता है और इसके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। स्कूल में बीमारी के कारण आने वाली लीव एप्लीकेशंस नहीं के बराबर होती हैं। यह स्कूल बच्चों के लिए दूसरे घर जैसा ही है। यहाँ प्रवेश दिलाने के बाद अभिभावक गण हर तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। बच्चों की स्वच्छता, अच्छी आदतें, सुरक्षा आदि सभी महत्वपूर्ण आयामों पर स्कूल सतर्क रहता है। विशेष रूप से आज के माहौल को देखते हुए हमारे यहाँ छात्राएं पूरी तरह से महफूज हैं। यही नहीं, उन्हें एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। लड़का लड़की एक समान से भी एक कदम आगे उनका स्थान मुकर्रर है। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, रादर गर्ल्स आर वेरी स्पेशल फॉर अस, दे आर प्रिविलेज्ड। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु यह स्कूल शुरू से ही नवीनतम पद्धतियों को अपनाता चला आ रहा है। वर्तमान में स्मार्ट क्लास सिस्टम के माध्यम से पठन पाठन का कार्य जारी है। यह वास्तव में एक कारगर उपकरण है जिसने जटिल से जटिल विषय को समझना और समझाना बेहद आसान कर दिया है। बच्चों की रुचि पढ़ाई में बढ़ने के कारण परीक्षा परिणामों में भी आशातीत अभिवृद्धि हुई है। अच्छी आदतें और सुसंस्कार बच्चों में आत्मविश्वास का संचार करते हैं। किसी भी परिस्थिति का सामना बड़ी कुशलता के साथ संभव हो पाता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि ऐसे बच्चे जीवन में तीव्रतर गति से आगे बढ़ जाते हैं। चूंकि दिन का 1/3 से भी कम भाग बच्चा स्कूल में व्यतीत करता है, अतः यहाँ अभिभावक गण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। As a parent, it is our responsibility to know the rules of the classroom and the school. Regardless of the specific guidelines, help the child practice good manners by setting an example. Words are good, but they must be backed up with actions. We suggest slowing down. Don't be too busy for showing good manners. Always be kind of person you want your child to be. State your expectations for good manners clearly and help your child practice them until a good habit develops. Acknowledge the manners your kid get right and give gentle reminders on how to improve. Reinforce good manners until it becomes second nature. प्रत्येक व्यवस्था को कारगर तरीके से संचालित करने हेतु अनुशासन का होना अति आवश्यक है। स्कूलों में भी अनुशासन का स्थान प्रथम होना चाहिए। जब तक बच्चे अनुशासित नहीं होंगे, वे कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। वॉल्डन पॉन्ड स्कूल के बच्चों में अनुशासनशीलता प्रशंसनीय है। कैसे? यह तो स्कूल में आकर ही जाना जा सकता है। कर्सिव राइटिंग एंड ड्राइंग। अधिकांश स्कूलों में कर्सिव राइटिंग स्किल उपेक्षित रहती है, लेकिन इस स्कूल में यह दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा है। यह हाथ की मांसपेशियों को एक अलग ढंग से इस्तेमाल करती है, बच्चे के हाथ को एक आर्टिस्टिक मूवमेंट प्रदान करती है और सबसे खास बात यह कि कर्सिव राइटिंग बच्चे को हर अल्फाबेट की संरचना को भली भांति समझने में मदद करती है। हमारे बच्चों की हैंड राइटिंग देखते ही बनती है। यह स्किल ड्राइंग में भी मदद करती है। स्कूल के कई बच्चे बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाते हैं। कुछ नमूने यहाँ पेश किए जा रहे हैं। As we know, our written language can be said to be a form of drawing in and of itself. Therefore, drawing is at the root of all our visual communications. Drawing engages the brain in a way that language and mathematics do not, and fills an essential gap in people's cognitive skill sets. Drawing also provides a strong foundation
Drawing also provides a strong foundation for almost every other form of art. Games and sports. In students' life, extracurricular activities, especially games and sports, empower them to make their own active decisions and also help them to gain an accurate experience, skills, and confidence to lead them on the path of their future. It is truly considered that through participation in sports and different games, students learn cooperation, teamwork, leadership methods, and time management. Games also help students by discovering their hidden talents, help them interact with different people, and make them learn about many things outside their own environment. They keep the students healthy and fit. They offer a change from the monotony of daily life. They are useful means of entertainment and physical activity. Sports and games help in character building also. They give energy and strength. They make us learn how to tackle the difficult situations. Sports develop a sense of friendliness. They help in developing mental and physical toughness. They shape our body and make it strong and active. They improve blood circulation that improves our physical well-being. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन टाइम टेबल में 1 घंटे का एक्सक्लूसिव गेम्स पीरियड शामिल किया गया है, जिसमें बच्चे अनेक इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंजॉय करते हैं। टीचर्स की देखरेख में ही वे फन पार्क का भी आनंद उठाते हैं। समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी स्कूल आयोजित करता रहता है। कल्चरल एक्टिविटीज़। पूरे 1 सप्ताह चलने वाले हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस कार्यक्रम में विविध शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, इतर शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि आयोजित की जाती हैं, जिनमें बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारिता सुनिश्चित की जाती है तथा विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। This cultural fiesta serves as a meeting place for creative minds to discuss their ideas and allow for testing of their ideas in the face of intense competition, rigorous evaluations, and a touch of the carnival. The events at the fiesta are innovatively designed to inspire solutions in which sportsmanship, science, culture, humanitarianism, and viability symbiotically coexist. The fiesta attempts to inspire creativity within the restrictions that are inevitable in any social or cultural development. In all it does, the Walden Pond School seeks to personalize the learning experience for every student. It provides quality pastoral care to ensure that students are supported to make the transition in higher education. We view that effective schooling is a three-way dynamic, with the young person, their family, and the school working together to contribute to learning success. The goal of experiencing tertiary study is achieved by many of our school pass-outs. We are committed to ensuring that every student receives the skills, knowledge, and experience that will allow them to take the next step in their lives when they leave WPS. We believe we give our students the necessary tools to have a choice about their future. So, by choosing Walden Pond School, you are selecting very wisely a school that is committed to ensuring your youngster meets their full potential. Thank you and have a nice time ahead.
तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी माय स्कूल द टैलेंट हंट की। और इस कैटेगरी में जो हम क्विज कंपटीशन करते हैं, क्विज जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो बच्चे जवाब देते हैं। इसके साथ साथ जो आप बच्चे जो टीवी पर देख रहे हैं वो भी इसके साथ साथ जवाब देते रहते हैं। मैं कई बार कई घरों में जाता हूं जहां पर ये प्रोग्राम देखते हुए बच्चे मिलते हैं तो वो रटे हुए रहते हैं, और कई तो ऐसे जवाब होते हैं जो यहाँ पर बच्चे बोलते नहीं, उससे पहले आप लोग बोल देते हैं। तो हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका भी जनरल नॉलेज बढ़े, आप भी कुछ नई चीज़ें सीखें, और छुट्टियों का जो मज़ा है वो आप इन क्वेश्चन आंसर्स के साथ लें और आपका ज्ञान है वो बढ़े। और जब स्कूल्स में जाएं तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने साथियों से पूछ सकें। ऐसे क्वेश्चंस भी हम आपको कुछ की % क्वेश्चन जो हैं वो भी हम देंगे। और जो हमारा ये कंपटीशन अब शुरू होता है, इसमें फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हमारे साथ बैठे हैं। हम लेते हैं इनका परिचय, नाम और क्लास। My name is Nitin Jagad and I study in 4th standard. My name is Vishal Prajapati from study in 4th standard. My name is Shudanshu Sharma from 4th standard. My name is Yash Bajaj from 4th standard. Rina Khan. My name is Janshi Ganolia. My name is Monica Kaur. My name is Sumit Soni. ये हमारा परिचय हुआ इन बच्चों से, और अब हम शुरू करते हैं हमारा क्विज कंपटीशन और इन बच्चों से पूछते हैं सवाल। आई वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द रशियंस, नेम मी। क्या नाम है मेरा? Sputnik. स्पुतनिक, सही जवाब। आई वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस। Valentina Turkish Roma. तेरेस्कोवो, सही जवाब। वैलेंटाइना, सही जवाब है। Who is the first Indian to become a captain in Test cricket? C.K. Naidu. C.K. Naidu, सही जवाब। Which popular indoor sport is also called tennis? Bowling. Bowling, सही जवाब। In which city were the first Asian Games held in 1951? New Delhi. न्यू दिल्ली, सही जवाब। It has no satellite. Potan. नहीं। Pluto. प्लूटो, सही जवाब। It is the biggest planet. Jupiter. जुपिटर, सही जवाब। In which country did the game of polo originate? Iran. ईरान, सही जवाब। The winner of which Olympic event is traditionally acclaimed as the world's greatest athletic? Decathlon. Decathlon, सही जवाब। Who is the famous tabla player who is the son of Ustad Allah Rakha Khan? Ustad Zakir Hussain. उस्ताद जाकिर हुसैन, सही जवाब। Like his father, he has become the president of the USA. George W. Bush. जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सही जवाब। The rings in the symbol of Olympic Games stands for 5 continents. 5 continents. 5 continents के रूप में 5 रिंग्स ओलंपिक वाले में स्लोगन में होती है, लोगों में। इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। Venus. वीनस, सही जवाब। इट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। Red planet. Mars. मार्स, मंगल ग्रह, सही जवाब। The program is used to arrange huge amount of data is spreadsheets. MS Excel. MS Excel,
सही जवाब। This program is used to design and create different pages of books, advertisement and greetings card. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop, सही जवाब। हमारी फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन आंसर्स का दौर यहीं समाप्त होता है और जो मैडम यहाँ बैठे हैं और जो गिन रहे हैं कि किसने सबसे ज़्यादा जवाब दिए, आप कृपया मंच पर आएं और जवाब जिसने ज़्यादा दिए हैं उसकी घोषणा करें। विशाल 5 क्वेश्चंस। विशाल, आइए विशाल। 5 क्वेश्चंस के जवाब विशाल ने दिए हैं, सबसे ज़्यादा जवाब दिए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारी फर्स्ट कैटेगरी के लिए वर्ल्डन पॉन्ड स्कूल से ये बच्चा यहाँ विजेता घोषित किया जाता है और हमारे जो माई स्कूल द टैलेंट हंट के अन्य स्कूलों से जो बच्चे विजेता आएंगे इस स्कूल की तरफ से ये उसमें रिप्रेजेंट करेगा। बहुत बहुत बधाइयाँ। कक्षा 5 से 8 तक की कैटेगरी के बच्चे हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, इनसे लेते हैं परिचय और फिर उसके बाद में शुरू करते हैं हमारा मिडिल सेक्शन का ये क्विज कंपटीशन। सबसे पहले नाम और क्लास का नाम बताएंगे बैठे बैठे। My name is Vikas Sharma and I am from standard 8th. My name is Vashamina and I am standard from 8th. I am Mohammed Junaid and I am standard from 8th. So my name is Bhupendra Singh Rathore. I am from standard 8th. So my name is Ajay Sonia and I am from standard 8th. I am Gaurav Agarwal from standard 5th. I'm Nikita Bajaj from standard 8th. I'm Rahul Pawan from standard 7th. I am Janam Khan from standard 8th. I am Babita Arya from standard 8th. What was the Olympic slogan for 2008 Beijing Olympic? One word, one dream. सही जवाब। हमारा अगला सवाल, नेम द US अवार्ड फॉर अचीवमेंट ऑन जर्नलिज्म, राइटिंग एंड म्यूजिक। Pulitzer Awards. सही जवाब। नेम द फास्टेस्ट वार प्लेन। Russian MiG-25 Foxbat. सही जवाब। नेम द बिगेस्ट गन। Schwerer Gustav of Germany. सही जवाब। Who was the author of book Turning Point? Dr. APJ Abdul Kalam. सही जवाब। Which part of India was included in World Heritage List by UNESCO on July 1st, 2012? Western Ghats. सही जवाब। Which period on ancient India is considered as the golden period? Gupta dynasty. सही जवाब। Who was the very well-known mathematician and astronomical scientist during the Gupta period? आर्यभट्ट। सही जवाब। The India of Lokpal is taken from where? Scandinavian country. सही जवाब। During whose reign did Genghis Khan attack India's border is pursuit of Jalaluddin? Iltutmish. इल्तुतमिश। सही जवाब। सत्यमेव जयते engraved on the Indian emblem is taken from which Upanishad? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। सही जवाब। What is meant by the term midnight sun? The sun shining in the polar circle for a long time. The sun shining in the polar circle for a long time. सही जवाब। मिडनाइट सन जो है वो हमारे उत्तरी ध्रुव जो जहाँ होता है 6 माह तक, जहाँ दिन और 6 माह तक रातें होती हैं, वहाँ मिडनाइट सन के नाम से ये जाना जाता है। द टर्म
PCXT refers to? Personal computer expanded technology. सही जवाब. The element which is required by the plant in large quantity? Nitrogen. नाइट्रोजन. सही जवाब. और सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ही है. सही जवाब. What was Chandragupta II also known as? विक्रमादित्य. विक्रमादित्य. सही जवाब. The Narmada and Tapti river entered the Arabian Sea. Arabian Sea. सही जवाब. The Ganga river enter the गंगा रिवर कहाँ एंटर होती है? सीज में. महानदी. नहीं. Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल. सही जवाब. बंगाल की खाड़ी में वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल भी है, सुंदरवन जिसको कहते हैं. उस एरिया को गंगा और बे ऑफ बंगाल जो है उसके बीच में सुंदरवन आता है. वो भी बहुत फेमस है. वहाँ भी बहुत सी जो प्रजातियां हैं जंगली जानवरों की वो भी पाई जाती हैं और वो बहुत बड़ा एरिया है. व्हाट द डिजिट ऑफ 59 हिंदी में जिसको हम गिनती में 59 कहते हैं? 69. 59. सही जवाब. ये सवाल हमारा पूछने का उद्देश्य यही है कि इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी को भी कितना ज्ञान रखते हैं. तो इस बच्चे ने बताया 59. सही बात है. 59 जो है 59 के बाद में 60 आता है, 59 आता है. व्हाट द डिजिट ऑफ 89? 89. 89. सही जवाब. अब मैं मैडम ज़्यादा जवाब दिए हैं वो यहाँ पर आकर उस विजेता उसे घोषित करें. किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा जवाब दिए? निकिता बजाज. निकिता बजाज. निकिता बजाज आए यहाँ पर. बहुत बहुत बधाई हो निकिता बजाज को. इसने सबसे ज़्यादा जवाब जो हैं वो सेकंड कैटेगरी में दिए हैं और बहुत ही टफ जो है इन बच्चों में आपसी कंपटीशन था. जिसको दिमाग में भी क्लिक करे और हाथ भी क्लिक करे ऊपर तभी वो विजेता रह सकता है. तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में ये बच्ची विजेता रही है. और हमारा जो माई स्कूल टैलेंट हंट है इसका जब हम और स्कूलों के साथ कंपटीशन करेंगे उसमें इस स्कूल से ये बच्ची जो है इस कैटेगरी में विजेता के रूप में वहाँ भाग लेगी. और बहुत बहुत बधाइयाँ. धन्यवाद. हमारे साथ बैठे हैं अब थर्ड कैटेगरी के बच्चे जो कि कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे हैं और उनसे लेते हैं परिचय. Priyanka Sarotia from Standard 11th Commerce. My name is Anjali Jangir from Standard 11th Commerce. My name is Priyanka Sarotia from Standard 9th. I am Nitika Kumari from Standard 9th. My name is Nathan Jangir from Standard 9th. My name is Vikram Jangir from Standard 10th. I am Mukesh Jangir from Standard 12th Commerce. I am Mukul Soni from Standard 11th Commerce. हमारे साथ यहाँ पर कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे बैठे हैं और अब जो थर्ड कैटेगरी है हमारी उसमें सीनियर ग्रुप के जो ये बच्चे हैं इनसे अब लेते हैं सवाल जवाब. और ये भी सभी रेडी होंगे जवाब देने के लिए. सभी रेडी हैं? पहले जिसको सबसे ज़्यादा जवाब जल्दी आएगा और सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसी से सवाल पूछा जाएगा. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. An American of Indian origin who won US Congress election in 2004 while still in his 30s? Bobby Jindal. Bobby Jindal. सही जवाब. His interpretation of the genetic code and portion synthesis resulted in the Nobel Prize for him in 1968. हरगोबिंद खुराना. सही जवाब. Which Mughal ruler took a number of puritanical measures such as
prohibiting singing in the court? औरंगजेब. औरंगजेब. सही जवाब. औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कुछ उल्टे सीधे से जो ऊट पटांग जो होते हैं, ऊट पटांग कुछ आदेश होते हैं वो दिए थे, उनमें से ये भी एक था. नेम द मुगल रूलर ऑफ इंडिया हु वाज मोर देन एन एडवेंचर देन ए रूलर. बाबर. बाबर. सही जवाब. Who was the son of Babur? Humayun. हुमायूं. सही जवाब. Who was the last Mughal emperor to sit on the peacock throne? मोहम्मद शाह. मोहम्मद शाह. सही जवाब. What was the age of Akbar at the time of accession? 13 years 4 months. 13 years 4 months. सही जवाब. Who wrote the Jafarnama of Aurangzeb? गुरु गोबिंद सिंह जी. सही जवाब. The first telecommunication device was the टेलीग्राफ. telegraph. सही जवाब. A hot spring which throws out a jet of hot water regularly or occasionally is called Geyser. geyser. सही जवाब. He was a naturalist who gave the theory of evolution. He challenged the Bible's account of creation and explained that human beings are descendant of aphelic ancestors. चार्ल्स डार्विन. डार्विन का सिद्धांत. सही जवाब. चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था कि हम धीरे धीरे जो हमारी प्रोग्रेस हुई है वो जो बंदर हैं उनसे धीरे धीरे हमारे पूर्वजों से और हम होते होते एक इंसान का रूप जो है वो हमने प्राप्त किया. ये डार्विन का सिद्धांत था. He created his first computer program while still a high school, co-founded Microsoft in 1977, and by 1993 was the richest man on earth. बिल गेट्स. बिल गेट्स. सही जवाब. This Italian explorer discovered North, Central and South America and the island of West Indies. क्रिस्टोफर कोलंबस. सही जवाब. This Portuguese explorer traveled around the Cape of Good Hope and east coast of America. He discovered the trade route of India. वास्को डा गामा. वास्को डी गामा. सही जवाब. This British captain led several major expeditions. He explored the coast of Australia, New Zealand and North America. James Cook. James Cook. सही जवाब. He won the gold medal in 10-meter air rifle event to become India's first individual Olympic gold medal after 18 years. अभिनव बिंद्रा. अभिनव बिंद्रा. सही जवाब. The first opening ceremony was held during the 1908 Olympic Games in London. London. सही जवाब. Which colored ring represents the Asian continent in the Olympic emblem? येलो. Yellow. सही जवाब. Earlier, the Commonwealth Games were called
British Empire States Festival. सही जवाब। तेंदुलकर हैज बीन अवार्डेड विद विच इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भारत रत्न। भारत रत्न, सही जवाब। This is an annual calendar of dates and events. It originally contained astronomical facts and figures, but now includes useful data and other information. Almanac. सही जवाब। एल्मनिक नाम है जिसमें ये इतने सारे डाटा इस कैलेंडर में आते हैं। Who was the first person to make long distance radio transmission? Guglielmo Marconi. सही जवाब। What strengthens the electric signals that is received from the program source? Communication satellite. सैटेलाइट, सही जवाब। हमारी जो थर्ड कैटेगरी है कक्षा 9 से 11 तक की, उन बच्चों का क्विज कंपटीशन यहीं संपन्न होता है और किसने सबसे ज़्यादा जवाब दिए हैं उसके लिए मैं मैडम से यहाँ मंच पर आग्रह करता हूँ, आकर बताएं किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा जवाब। इस कैटेगरी में किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा जवाब दिए हैं? मुकेश जांगीर। मुकेश ने कितने जवाब दिए? 9 आंसर्स। 9, 21 क्वेश्चंस में से 9 आंसर्स मुकेश जांगीर ने दिए हैं। तो मुकेश जांगीर इस कैटेगरी का विजेता के रूप में यहाँ फाइनलिस्ट होते हैं और इसके बाद में जो हमारी स्कूल्स की जो इस कैटेगरी में कंपटीशन होगा उसमें मुकेश जांगीर इस स्कूल की तरफ से भाग लेंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ, जोरदार तालियाँ। माई स्कूल द टैलेंट हंट की अगली कड़ी में हम आपको, जैसा कि हर बार एक सेगमेंट रखते हैं, हर स्कूल में हम आपको उस स्कूल से जुड़े हुए अभिभावकों से मिलवाते हैं। तो यहाँ पर एक अभिभावक हमसे जुड़े हैं जो कि इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। इनके घर से जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं परिचय। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले पूरा परिचय हम आपसे लेना चाहेंगे। मैं डॉक्टर के.सी. सोनी, लेक्चरर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर में पोस्टिंग है जी। तो आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि मैं जानता हूँ लोहिया कॉलेज में भी आप पहले पढ़ाए हुए हैं, हम भी उस समय कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो आज जब आपका बच्चा या बच्ची यहाँ पर कौन पढ़ता है पहले तो ये जाने? मेरी छोटी बच्ची है सृष्टि सोनी जी, वो इस स्कूल में 8th क्लास में पढ़ती है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपको पता है कि शिक्षा का स्तर कैसा क्या होना चाहिए, बच्चे को आगे जीवन के लिए जो एक इमारत बनेगी उसकी नींव कैसी होनी चाहिए ये आपको पता है। तो उस नींव को मजबूत बनाने के लिए आपने वेर्डन पॉन्ड स्कूल में आपने बच्चे को डाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या नींव वाकई में यहाँ पर मजबूत हो रही है? इस स्कूल का शैक्षिक माहौल है वो सबसे बढ़िया है और टीचर स्टूडेंट का रेशियो यहाँ पर बहुत कम है। क्यों, जैसा मैंने मैडम से चर्चा की तो इन्होंने बताया कि हर क्लास में 20 से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। तो टीचर स्टूडेंट का रेशियो 1:20 है। जबकि और स्कूलों में जाए तो 80-80, 100-100 लड़के हैं तो वहाँ पर इतना कंसंट्रेशन हो नहीं पाता है और प्रॉपर केयर भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर टीचिंग के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बच्चों की चलती रहती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड व्याख्यान यहाँ होते रहते हैं, बच्चों की डांस कंपटीशन होती रहती है, एजुकेशनल टूर होते रहते हैं और टीचिंग मैथोलॉजी में चॉक एंड टॉक मेथड तो है ही, उसके अलावा ऑडियो विजुअल डिवाइस भी यहाँ पर यूज़ होती है जिसमें LCD प्रोजेक्टर है, स्मार्ट क्लासेज हैं और मैं भी बीच बीच में यहाँ पर व्याख्यान एक्सटेंशन लेक्चर यहाँ 10वीं के जो बच्चे हैं उनको मैं देता रहता हूँ और बच्चे यहाँ के वेल मैनर्ड हैं, एटिकेट उनका बहुत अच्छा है, बिहेवियर बहुत सॉफ्ट है और बच्चे सुबह उठते हैं तो सुबह मेरे पैर पड़ते हैं, अपनी मम्मी के पैर पड़ते हैं, जब भी स्कूल आते हैं पैर छू के आते हैं, जबकि और स्कूलों में मैंने ऐसा नहीं देखा। तो कुल मिला के मैं यहाँ के माहौल से संतुष्ट हूँ। यहाँ पर एक चीज़ जैसा कि आपने बताया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है और हमारी आम अवधारणा रहती है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में संस्कारों की
थोड़ी सी जो सिखाने की प्रवृत्ति है वो कम होती है, जो पाठ्यक्रम है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आपने कहा बच्चा उठता है तो सुबह पैर छूता है, फिर स्कूल आते हुए पैर छूता है, तो ये जो मैनर्स हैं ये आमतौर पर जो संस्कारवान स्कूलें जो कही जाती हैं उन्हीं स्कूलों में माना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर संस्कारों के लिए और क्या किया जाता है? यहाँ पर संस्कारों के लिए अभी जैसे मैं आया 10 मिनट पहले तो प्रे हो रही थी, सारे बच्चे लाइन में लगे हुए थे और ईश वंदना कर रहे थे, और उसके बाद में सारे बच्चे चुपचाप अपनी क्लास में लाइन बना के क्यू में लगा के एकदम, तो माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है और बच्चों में कल्चर डेवलप हो रहा है, बच्चों में अपने देश के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए, देश के प्रति जो डेडिकेशन डिवोशन होना चाहिए, वो यहाँ के बच्चों में मैंने देखा है। जी, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर सर बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको संस्कार के साथ साथ यहाँ पर शिक्षा की एक अलग टेक्निक से शिक्षा जो है वो दी जा रही है। यहाँ जो बच्चे हैं उनका और अध्यापकों का जो अनुपात है वो कम है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में देखा गया कि एक बच्चे पर 30 बच्चों पर एक अध्यापक होता है, 40 बच्चों पर एक अध्यापक होता है, 50 तक बच्चे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर 20 बच्चों से ज़्यादा एक अध्यापक को नहीं दिया जाता है, और ये जो अनुपात है ये शायद ऐसा लगता है कि बच्चों के ऊपर एक बढ़िया शिक्षा जो है वो पढ़ाने के लिए उचित होता है, और इसी अनुपात में बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है जिससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा उसको समझ में आ सके। तो सर आप नटसेल में अगर कोई बात कहें कि इस स्कूल में आप बच्ची को पढ़ा रहे हैं और अन्य जो बच्चे हैं उनको भी देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि इस स्कूल का आपका विचार एक नटसेल में क्या होगा? स्कूल कुल मिला के अच्छा है, स्कूल की लोकेशन बहुत बढ़िया है, कैंपस बहुत साफ़ सुथरा है, हरियाली भरा है, और आवागमन का साधन है उसके लिए मैं थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा कि स्कूल का जो प्रशासन है 1-2 बसें और लगाए गांव से बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि आवागमन का साधन इनके पास कम है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, सुझाव है कि कम से कम 2 बसें और लगाएं ताकि गांव के बच्चों को फ़ायदा मिल सके, और ये मेरा पर्सनल सुझाव है। जी, ये एक बात ऐसी कही है जिसमें विद्यालय परिवार को फ़ायदा है। स्कूल अगर इसमें स्कूल बस और लगती है तो बच्चे और जुड़ेंगे स्कूल के साथ, लेकिन यहाँ जो मैंने प्रशासन से बात की तो उनके विचारों से ऐसा लगता है कि वो क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए कम बच्चों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि यहाँ भीड़ हो जाए, बस सेलेक्टेड जो बच्चे हैं वो रहें। लेकिन ये जो स्कूल बस वाली बात है ये हो तो कुछ ऐसे बच्चे जिनको वाकई में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सर आपने हमारे एससीएन टुडे परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे, बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभिभावकों से परिचय की कड़ी में एक और अभिभावक हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। ये आज अभिभावक हैं लेकिन इससे पहले यहाँ पूर्व छात्र भी रहे हुए हैं। सबसे पहले इनका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। हेलो, मेरा नाम जय शर्मा है। अभी यहाँ पर किस सन में आप पढ़े थे? मैंने यहाँ पे 5th से 10th क्लास तक पढ़ा हूँ। 5th से 10th तक, और कौन सी सन में 10th में यहाँ से निकले? 2010 में, नहीं सॉरी 2001 में। 2001 में यहाँ से आपने 10th की थी। अभी जो है इस विद्यालय परिवार से कौन, आपके परिवार से कौन बच्चा यहाँ पढ़ रहा है? मेरे कज़िन्स हैं, और मेरे कज़िन्स में मतलब सारे जो मामा जी के लड़के हैं, बहन भाई, सारे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ, और मैं तो उन्हें शुरू से, जब से वो छोटे थे तब से आज तक वो इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मुझे इंस्पायर करते हैं और मैं हेड मैम को इंस्पायर करता हूँ, इसलिए कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेस है स्टडीज़ का, वो इसी स्कूल से प्रारंभ किया है। तो यहाँ से 10वीं की शिक्षा आपने प्राप्त की। 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में 11th में जब बच्चा जाता है तो वहाँ पर जो और कंपटीटर आते हैं, फिर उसके बाद में 12th करता है, उसके बाद में और कंपटीशन आता है। उसमें जब आप अपने साथियों से मिले तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो शिक्षा आपने प्राप्त की उसका कितना आपको सपोर्ट मिला? देखिए, मुझे वॉल्डन पॉन्ड का सपोर्ट अभी तक, आज तक मुझे फील होता है कि आगे जब मैं 11th में गया, 12th में गया, तो आई वॉज वेल नोन एज ए गुड राइटर, माई हैंड राइटिंग वॉज द बेस्ट,
used to speak English very well, and then even I got into my college and I did my biotechnology. Even the people used to call me that you speak very well and your English is well and your handwriting is the best. तो यहाँ हैंडराइटिंग और इंग्लिश स्पोकन के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये दोनों बेस्ट थी। कारण क्या था कि इस स्कूल में पढ़े थे, तो उसके बाद में शायद आपने बाहर फॉरेन भी जाने का आपको मौका मिला, तो वहाँ इस शिक्षा का क्या लाभ मिला? लाभ ये मिला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव माय एंट्रेंस टेस्ट फॉर माय MBAs इन UK. So on the first level I got selected due to my good English, and then secondary my knowledge, my perceptual knowledge, intellectual knowledge, and just I got admission in UK. कितने साल UK में पढ़ाई करके आए? Yes, I was for 2.5 years I did my job there, and in 2009 I came back here and started my own business for handicraft and exports in Churu. तो यहाँ की शिक्षा को लाभ में लेते हुए आज यहाँ चूरू में अपना खुद का बिजनेस जो है वो आप यहाँ चला रहे हैं। UK में पढ़ाई करके आए और उसके अलावा भी जहाँ भी गए वहाँ वेल्डन पॉन्ड स्कूल से जो पढ़ाई की उसका लाभ जो है इनको हर जगह नज़र आया। अभी जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी भी शिक्षा को आज आप देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि मैंने ये शिक्षा प्राप्त की और आज ये बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई अंतर महसूस होता है या और अच्छा लगता है? ये बहुत अच्छा लगता है बिकॉज माई कज़िन नीस अंजलि शी गॉट at 89 point something % in 10th class, so I was very happy. Even at that time it was very tough when we used to study. It was 90% was unbelievable. I got at that time I think 68% in 10th, but I feel even I was from Rajasthan board, then I think the structure is now quite developed and things are very at their high, the school is at the best. स्कूल में क्योंकि समय जब निकलता जाता है दिमाग की जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती जाती है। आज से 10 साल पहले 90% लाना बहुत बड़ी बात होती थी। आज बच्चों को एक टेक्निक सिखाई गई, एक शिक्षा का जो परंपरा इस स्कूल में जो शुरू की गई वो परंपरा बच्चों के जहन में बैठती हुई नज़र आ रही है। उनकी शिक्षा उनके परंपराओं में आ गई है, तो वो 90% भी आना उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यही इनको भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ की शिक्षा पद्धति जो है वो कुछ अलग तरीके की है और वो शिक्षा पद्धति उन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। आपने हमारे एशियन टुडे से बात की, हमारे दर्शकों के लिए बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर स्कूल में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उस स्कूल को चलाने वाली वो टीम जो कि बच्चों को अपनी तरफ से ज्ञान देने की भरपूर कोशिश करती है, और उसी टीम का एक इंटरव्यू हम हर बार लेते हैं। वेल्डन पॉन्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम आज आए हुए हैं, यहाँ पर आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के टीचर्स के स्टाफ और यहाँ की जो टीम जो कि इस स्कूल को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो हम आपका परिचय करवाते हैं वेल्डन पॉन्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ से, और सबसे पहले हमारे साथ जो सर खड़े हैं इनका नाम पूछते हैं। सर क्या नाम है? माय नेम इज़ पी मोहन कुमार। जी सर, आपका एशियन टुडे के द्वारा आयोजित इस माई स्कूल टैलेंट हंट में आपका स्वागत है। और विभिन्न गतिविधियां हमने आपकी यहाँ पर देखी, बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं आप उसमें हमें दिख रहे थे, लेकिन अब परिचय का दौर आया, तो आप यहाँ कितने सालों से यहाँ पर पढ़ा? आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। 14 ईयर से आप इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। बेसिकली आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम केरला, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, केरला से हैं। तो यहाँ की जलवायु और यहाँ के लोग कैसे लगते हैं? आई फील प्राउड टू बी हियर इन राजस्थान बिकॉज इट्स अ वेरी क्वाइट, देयर इज नो प्रॉब्लम्स एंड बट क्लाइमेट इज समथिंग एक्सट्रीम, अदरवाइज इट्स वेरी गुड प्लेस फॉर लिविंग। केवल क्लाइमेट के उसमें आपको लगता है? क्लाइमेटिक कंडीशन इज समवॉट एक्सट्रीम, अदरवाइज इट्स अ बेस्ट प्लेस फॉर लिविंग इन। बेस्ट। अच्छा, यहाँ की जो एजुकेशन का लेवल होता है, कहा जाता है कि केरल का एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, वहाँ पर छोटा बच्चा भी बहुत अच्छा पढ़ता है, तो यहाँ आपको क्या लगता है यहाँ के बच्चों को? वेल, दैट इज केरला एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट, बट वी आर ऑल्सो इन राजस्थान एजुकेशन दैट इज वेरी हाईली इम्प्रूविंग नाउ, स्पेशली इन आवर स्कूल द सिस्टम विच इज दैट इनोवेटिव आइडियाज दैट इज डिजाइन्ड बाय आवर डायरेक्टर, दैट इज मिसेस प्रोफेसर हिमांशु मेहले.
we follow the system very strictly. And the latest technology available in the market, like smart class, such aids we are using for imparting education to our children. तो स्कूल के बारे में जैसा कि आपने बताया है कि यहाँ पर जो डायरेक्टर मैडम हैं उनके दिशा निर्देशन में आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात हमने भी यहाँ पर बच्चों को देखा कि अनुशासन जो है वो बच्चों का बड़ा अच्छा लगा, जो आने जाने का तरीका है, जो बात करने का तरीका, वो बड़ा अच्छा लगा। That is the real meaning of education which is lacking nowadays. सही बात है। तो आज के अनुशासन के बिना शिक्षा जो है वो सही तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती। तो यहाँ के बच्चों का अनुशासन हमने देखा है, जैसा कि मोहन सर ने हमें बताया है कि यहाँ की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। आप यहाँ किस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते, किसको पढ़ा? I teach maths and social science. सोशल साइंस। तो सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरेस्टिंग भी है और बोरिंग भी है, दोनों ही बातें हैं। पढ़ाने का तरीका एक होता है। तो आप कैसे बच्चों को? No, but that is the way of teaching is matter. First of all, there should be something interest environment should be created to listen. That means the attention of the students to be drawn. Then only they will be interested to listen these subjects. It's actually somewhat boring. हाँ, यही बात है कि आप उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे। बच्चे के दिमाग में और उसके कान और उसकी आंखें अगर सही सारी चीज़ें आपके ऊपर कंसंट्रेट नहीं होगी तो आपकी टीचिंग का कोई महत्व नहीं रहता। तो यहाँ आप इस टेक्निक से बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको कैसा महसूस होता है बच्चों को पढ़ा? I feel our students is very in marks and all their examination social sciences they are scoring very high marks compared to other schools and all. You may see the result of our school. That is being a boring subject, but still our students are toppers in these subjects. हाँ, आपका जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इतनी बातें बताना, हमें ये लगता है कि आपको भी बच्चों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है और आपके झील में आपके उत्साह जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा। That is, I am really feeling proud of being working in this school because from the direction and the guidelines given by our beloved director head ma'am, that is actually an asset for ourselves and for the students of our school. थैंक यू, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें इस स्कूल के बारे में बताई। और स्कूल का हमारा यही उद्देश्य रहता है कि स्कूल में किस टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे यहाँ पर कैसा सीख रहे हैं। पेरेंट्स जो है वो घर पर बैठे हुए ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे बच्चे इस स्कूल में कैसा पढ़ रहे हैं और जो अदर पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे और स्कूलों में जा रहे हैं वो कंपेयर भी कर सकें। यही हमारा उद्देश्य रहता है। एक और टीचर हमसे जुड़े हैं, नाम पूछेंगे। मंगतूराम जी शर्मा जी। आप किस सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ा? मैं यहाँ हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ इस स्कूल में 10 साल से कंटिन्यू पढ़ाता आ रहा हूँ। 10 साल से आप इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। कौन सी क्लास तक पढ़ा रहे हैं? 12 तक। 12 तक आप पढ़ा रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है हिंदी पढ़ाना, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में? तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं कि हिंदी की मात्राओं का उसका ज्ञान कैसे? हिंदी में सबसे पहले हम ग्रामर को करते हैं, उसके बाद भाषा, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। इसको देख के हम पहले सबसे पहले लेसन बीच में अगर छोटी मोटी मात्राएँ हाल में होती है तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाई जाती है। उसके बाद उनकी जो ग्रामर से संबंधित जो भी बातें हैं, पार्ट लेसन होने के बाद फिर हम उसे डिक्टेशन करवाया जाता है। डिक्टेशन की चेक इन करने के बाद फिर उनके क्वेश्चन आंसर चेक किए जाते हैं। क्वेश्चन आंसर चेक करने के बाद फिर हम इनकी क्लास शीटें लेते हैं। क्लास शीटें लेने के बाद संतुष्ट हैं, अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं तो वापस उसको निकाल कर फिर दोबारा मौका मिल जाता है। तो मात्राओं की गलतियों को आप क्या नियमित उनको लिखवाते हैं या किस प्रकार उनको? नहीं, हमेशा नियमित रूप से जो भी गलतियाँ जहाँ भी आती है वो बताते रहते हैं, क्योंकि क्लास के स्कूल के बच्चे वैसे कोई कमज़ोर तो नहीं है, फिर भी कभी अगर कमज़ोरी जहाँ भी होती है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। इस स्कूल के बच्चे कहीं कमज़ोर नहीं है, हिंदी में यही मानना है। और इसके साथ साथ बच्चों को हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर चीज़, हर शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। मैडम ने भी जैसे मुझे पहली बातचीत में बताया कि यहाँ संस्कृत का भी ज्ञान जो है वो बच्चों को करवाया जाता है। सभी भाषाओं पर अगर बच्चे की पकड़ होती है तो वो जीवन में सफलता के कई पायदान जो है वो छू लेता है। एक टीचर हमारे साथ और जुड़े, क्या नाम? My name is Mithlesh Bhardwaj and I teach SS and Maths. Maths और SSA आप पढ़ाते हैं? I explain the exercise of Maths and after explaining the exercise in classroom and I explain the smart class 18 and I go for class test and I ask students
to solve some problems. आप मतलब मैथमेटिक्स का जो है वो तरीका आप जो इख्तियार करते हैं वो आप बताते हैं। तो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे को एक बार समझ में आ जाए तो जीवन भर उसका जो फार्मूला है वो दिमाग से नहीं निकलता। एक फार्मूला आप कैसे उसके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, कैसे याद? जो रेगुलर उनको ओरल लेते हुए और ऑन द ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करते हुए उनको ऐसे में उनके माइंड को क्लियर करवा सकते हैं। माइंड को क्लियर करते हैं, उनके माइंड में जो है वो फॉर्मूलाज जो है माइंड में डालते हैं। ये एक टेक्निक आप यूज़ लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारे साथ टीचर जुड़े, नाम है? माय नेम इज़ स्वप्निल महिला एंड आई टीच साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10th। क्लास 10 तक आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकली बच्चे को आना चाहिए, तो आप प्रैक्टिकल के रूप में क्या साइंस में करवाते हैं? वेल ऑफ कोर्स साइंस के अंदर चॉक एंड बोर्ड मेथड तो चलता ही है, बट आई ऑल्सो यूज स्मार्ट क्लास एंड ऑडियो विजुअल अदर टेक्निक्स लाइक आई शो देम वेरियस वीडियोज अबाउट मेनी थिंग्स। और बस बाकी तो उनको प्रैक्टिकली अपन जैसे लैब वगैरह के अंदर यूज़ करके उनको सिखाया जाता है। एक आजकल सभी लोग गूगल का उपयोग बहुत करने लग गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नेट का उपयोग जो है वो हर जगह हो गया है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर करना हो तो आप गूगल सर्च मारिए, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या ऐसी टेक्निक भी बच्चों को आप सिखाते हैं, उसमें से भी कुछ नई चीज़ें जो है बच्चों को देते हैं निकाल? Yeah, of course we give them project work regarding many topics and they go through Google and search for various important information and उसकी हेल्प से वो प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करके लाते हैं। एंड ऑफ कोर्स गूगल आज की तारीख में देखा जाए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जेन्युइन सर्च इंजन, जिससे हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है लगभग हर चीज़ के मामले में। तो आपको साइंस पढ़ाते हुए कितने साल इस स्कूल में हो गए? आई हैव बीन टीचिंग साइंस हियर फॉर द पास्ट 9 years। 9 ईयर्स से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं। आपके पढ़ाए हुए बच्चे कॉलेज से भी निकल के चले गए होंगे, क्यों कैसा लगता है जब वो बच्चे कॉलेज से निकलकर आपको कहीं मिलते हैं और आपका आदर सम्मान करते हैं? वेल आई फील नाइस दैट समवन whom I taught is doing successful work in any of his respective fields। अच्छा लगता है काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और टीचर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है? नेहा, माय नेम इज़ नेहा मिश्रा and I teach SS and English 5th to 7th class। 5th to 7 SS और इंग्लिश आप पढ़ाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने का क्या आपका रहता है, कैसे विचार रहते हैं? बच्चों को एकदम से स्ट्रांगली पढ़ाना पड़ता है, उनके दिमाग में बातों को डालना पड़ता है, क्या अपनाते हैं, क्या टेक्निक अपनाते हैं? यूजिंग इन स्मार्ट क्लास सर वेरी सिस्टमेटिकली एंड जस्ट क्लियर द टोटल मैटर्स इन दिस स्मार्ट क्लासेस। तो कभी बच्चा नहीं समझ पाता तो कभी डांट भी पिला देते हैं? नो सर, वेरी थोड़ा प्यार से बता सकते हैं आप बच्चों को। कूल होके आप बताते हैं। डांटेंगे तो फिर वो खुद थोड़ा सा डिस्करेज होते हैं बच्चे, इसलिए उनको डांटना इतना अच्छी बात नहीं होगी। तो फिर कोई बच्चा नहीं मानता है तो उसको आप क्या किस तरीके से समझाते हैं? थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। शब्दों में स्ट्रिक्ट यस सर। हाँ, चेहरे पे भाव नहीं लाते। यस सर, थोड़ा बहुत बिना चेहरे पे भाव लाते हुए शब्दों को स्ट्रिक्ट करके आप बच्चों को सिखाते हैं। तो कैसा लगता है आपको, फील होता है कि बच्चा जो है वो सीख रहा है? यस सर, ऑफ कोर्स बच्चा सीखता है। आपको अच्छा लगता है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और टीचर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है? माय नेम इज़ रितिका सिंह एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर टू द स्टूडेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड 8th to 12th। बेसिकली मेरी खुद की एजुकेशन इसी स्कूल से हुई है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन मैं इसी स्कूल से जुड़ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो आई टीच देम इंग्लिश लिटरेचर। तो आप देखेंगे कि इसी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे इसी स्कूल में टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक बेस जो बना हुआ था वही बेस अपने छोटे भाई बहनों को आप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन है, सेंटेंस का जो वोकेबलरी है, और ये इसको किस प्रकार बच्चों को आप याद करवाते हैं, क्योंकि आज का पढ़ा हुआ जीवन भर याद रहता है। एक तो आई ट्राई टू मेक इट अ फन प्रोसेस कि बच्चे जब व्हेन दे आर स्टडीइंग इट उनको बोरिंग नहीं लगे कि वॉट एवर दे आर स्टडीइंग एक बर्डन है उनके ऊपर। आई ट्राई टू मेक इट अ फन प्रोसेस एंड बच्चे मस्ती के साथ याद करते हैं। आई कीप फ्रेंडली विद देम, तो एज फ्रेंडली होके मैं उनको वो चीज़ें समझाती हूँ। एंड आई आस्क देम टू कंसल्ट अ डिक्शनरी मोर ऑफन जितना हो सके, क्योंकि बच्चे अगर खुद कोई वर्ड का मीनिंग कंसल्ट करते हैं तो उनको दिमाग में बैठ जाता है। बट इफ़ वी विल टेल देम द मीनिंग तो आज उनको याद रहेगा, कल वो भूल जाएंगे, फिर वापस पूछेंगे मतलब क्या था। तो वो खुद वो प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, मीनिंग जानते हैं, तो फिर उनको याद रहता है पूरे टाइम। और उनको आपस में इंटरेक्शन के थ्रू
कि वो आपस में बातचीत करें, तो व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर देन दे लर्न इट इन अ बेटर वे। तो क्या आपस में इंटरेक्शन करने का टेक्निक आप यहाँ सिखाते हैं, तो क्या बच्चे आपस में वाकई में इंटरेक्शन करते हैं? हाँ जी, अगर उनको ऐसे फोर्स किया जाए कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, तो उनके ऊपर होता है कि नहीं हम, हाँ, सो आई ट्राई टू मोटिवेट देम. I tell them that you know your languages, you know your Hindi or Rajasthani language, but you should be multilinguist. जितनी languages आएंगी तुम्हारा फ़ायदा है. I try to make them understand कि उनके फ़ायदे के लिए ये चीज़ हो रही है. और ये फिर बच्चा एक दूसरे को देख देख कर फिर कंपटीशन की भावना से फिर वो सीखना हाँ जी, and they themselves आपस में मॉनिटर बन जाते हैं. दे से कि दे वॉलंटियर कि मैं मॉनिटर बन जाऊँगा, फिर मैं उनको ध्यान रख लूँगा. तो हर क्लास में कुछ कुछ लैंग्वेज मॉनिटर्स बना दिए हैं. तो वो उनका आपस में ही हो जाता है कि या फिर कोई नहीं मानते तो कंप्लेन कर देते हैं. फिर उनको समझाते हैं कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, तुम्हारे फ़ायदे के लिए. तो कुछ टाइम बाद नाउ सिंस द लास्ट 2 ईयर वो एकदम शुरू से ही बोलते आते थे, बट नाउ दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड दे इंजॉय टॉकिंग इंग्लिश. ये एक अच्छी बात है. कई स्कूल्स में हम लोग अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर डालते हैं कि आप इंग्लिश में बात करिए, और बच्चा जो है वो दोनों भाषाओं से चला जाता है, ना हिंदी का रहता ना इंग्लिश का रहता है. और हिंदी में तो राजस्थानी पुट आता ही है और साथ साथ इंग्लिश में फिर हिंदी और राजस्थानी पुट आता है. तो यहाँ पर एक टेक्निक के तरह जरिए और उनको मोटिवेट करते हुए कि इंग्लिश कैसे बच्चा सीखे, उसको क्या आवश्यकता है इंग्लिश की, ये यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जाती है. और बच्चा जो है वो अच्छी इंग्लिश यहाँ पर आपस में कन्वर्सेशन में हमने जैसा कि देखा, बच्चे आपस में अच्छी बातें जो हैं वो कन्वर्सेशन में इंग्लिश के माध्यम से करते हैं. एक और टीचर हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद आपका. क्या नाम है? उमा कटारिया. क्या पढ़ाते हैं आप? मैं प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी क्लासेस. प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते हैं. तो छोटे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप कैसे हैंडल करते हो? जैसे वो खेलने के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वैसे ही इंजॉय करने के लिए तो बोर्ड पे एक्सरसाइज करवाते हैं, तो सब इंजॉय भी करते हैं और उनको लर्न भी हो जाता है. तो एंजॉय और लर्न करते हैं. कभी कभी गुस्सा भी आता होगा? नो, उनको समझ में नहीं आता तो हम इजी तरीके से जितना इजी हो सके उनको समझाने की कोशिश करते हैं. गुस्सा नहीं आता छोटे बच्चों पर? नहीं, वो छोटे हैं तो गुस्सा करके क्या फ़ायदा है. सही बात है. ये एक बात कही है कि छोटे हैं तो गुस्सा करके क्या फ़ायदा. और छोटे बच्चों को पढ़ाना वाकई में बहुत मुश्किल है. समझदार को समझाना बहुत अच्छा, जल्दी समझ जाता है, लेकिन छोटे को समझाना, बार बार समझाना, एक कौवा ये कौवा है ये बताना, और वो भी 1000 बार बताना बहुत मुश्किल होता है. तो क्या इस चीज़ से जो है वो इरिटेशन तो नहीं होती? बच्चा अच्छा लगता है? कैसा महसूस? नहीं, अच्छा लगता है जब वो सीख जाते हैं, फिर वो बताते हैं कि मैम हमें आने लगा, तो फिर बहुत अच्छा लगता है. तो बच्चे कुछ स्टोरियाँ भी बताते होंगे अपने दोस्तों की, अपने घर की, अपने भाइयों की, तो उन स्टोरियों को क्या सुनते हो आराम से बैठ? नहीं, वो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो कभी कभी मतलब बोर हो जाते हैं, तो वो अपनी घर की बातें, एक दूसरे की बातें बताने लग जाते हैं. तो उनको सुनते हो, उनको उसी में से कुछ निकाल के देते? हाँ, फिर उनको मतलब घर से रिलेटेड कोई कनेक्ट करके चीज़ें, फिर सब्जेक्ट को कनेक्ट करके उसके साथ फिर समझाते हैं. तो बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जो बच्चों को नई नई बातें सिखाती हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने यहाँ पर हमारे SCN टुडे परिवार से बात की. तो आप देखेंगे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और स्टाफ अगर अपने मन से पूरे उत्साह से अगर बच्चों को नहीं पढ़ा पाए तो उस स्कूल के बच्चे जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पीछे रह सकते हैं. यहाँ सभी जो टीचर्स से हमने आपको मिलवाया, उनका जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, और उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है. बच्चों के अंदर उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है. हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ के डायरेक्टर मैडम से. उनसे हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो और सीखेंगे कि इस स्कूल में किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाता है और क्या उनके अंदर जो है वो डाला जाता है शिक्षा के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ क्या होती हैं. इसके लिए हम उनसे मिलते हैं. We only require the toilet training, that's all. If the child is trained, then he or she can be admitted. There is no age bar. 2.5-year child too can be admitted, and 3-year or more than 3-year child too can be admitted. The parents will have to hand over their children to me or to the school. We will take complete care of the students, and there is a diary
we provide each and every student. Through that diary, we can communicate to the parent, and parents too can communicate with the school. Discipline comes first for us. Academic part 2 is very important, but it comes next to discipline. So parents to be disciplined, they will have to follow the system of the school. When school and parents both just combine to each other, they just understand the ethos of the school, only then the child can prosper, can get maximum from the school. तो यहाँ जो प्राइमरी सेक्शन के आपने बच्चों की बात कही, अनुशासन की बात कही, और उसके बाद में शिक्षा के स्तर की बात कही, इसके अलावा जैसे ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर घूमते हुए देखी, इसके अलावा जैसे बच्चों की क्या टेक्निक्स रहती हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें हिंदी, संस्कृत और सब्जेक्ट को आप कैसे कवर करते हैं? All the subjects are given equal importance. Though it is an English medium school, even we just put the stress upon all the 3 languages, English, Hindi and Sanskrit. जब तक बच्चे का भाषा पर अधिकार नहीं होगा, तब तक उसका एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा. तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स में द बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम तीनों लैंग्वेजेस को बराबर इम्पोर्टेंस देते हैं. देन हमारी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो हम लोगों ने इस तरह से डिवाइस की है कि बच्चा लर्न करेगा ही करेगा. स्टैंडर्ड, आई माई सेल्फ teach this subject, and for all the languages including Sanskrit, we just try to develop some skills, that is reading skill, then writing skill. तो ये सारे सब्जेक्ट आप कवर करते हैं. इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें स्कूल का क्या रोल रहता है? Saturdays are fun filled days for the school. Saturdays को हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एट टाइम्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करवाते हैं. देन हमारा एक एनुअल फंक्शन होता है फॉर ए वीक. द होल वीक इज़ सेलिब्रेटेड अंडर द नेम ऑफ कल्चरल फिएस्टा. इन दैट फिएस्टा वी इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़. अब आप अगर पेरेंट्स को हमारे टीवी के माध्यम से कुछ कहना चाहें जो कि आप स्कूल के बारे में एक सेंटेंस में चला जाए, अब क्या कहना चाहिए? मेरे कहने से मेरे ख्याल से दे वॉन्ट अग्री टू मी. मेरे बच्चों को वो देखें, वॉल्डेनियंस क्राउड में अलग नज़र आते हैं. उनका बिहेवियर बोलता है, उनकी छोटी से छोटी बात हम लोग यहाँ वॉच करते हैं. बच्चा कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, किस वॉल्यूम पे उसको बात करनी चाहिए. ये सारी बातें हमारे जो संस्कार हैं. ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे अपने संस्कार भुला देते हैं. हमारे बच्चे इंग्लिश में जितना कंट्रोल रखते हैं, कमांड रखते हैं, उतना ही वो अपने संस्कारों को भी फॉलो करते हैं. तो इन दोनों की मिंगलिंग आपको एक वॉल्डेनियन की पर्सनालिटी में 100% मिलेगी. स्कूल 100% बोर्ड रिज़ल्ट तो देता ही है, वो रिज़ल्ट एक्सेलेंट भी होते हैं. पिछले 2 साल से हमारे बच्चे मेरिट में अपनी जगह सुनिश्चित कर रहे हैं, 10th में भी और 12th क्लास में भी. तो बड़ा अच्छा लगता है जब मेहनत का मीठा फल मिलता है. So we are trying our level best to enhance the personality of the children. Overall, personality development is going on the platform of Walden Pond School. बहुत लोग पूछते हैं. Actually, the name of the school is Walden Pond School. एक अमेरिकन थिंकर हुए हैं हेनरी डेविड थरो. उन्होंने अमेरिका में एक जगह का नाम है वॉल्डन, लाइक चूरू. उस वॉल्डन प्लेस में एक पॉन्ड है, तालाब है. उस पॉन्ड के किनारे उन्होंने एक अपना आश्रम एस्टेब्लिश किया था
जिसमें सारा काम वो लोग अपने आप करते थे. नो सर्वेंट, नो सेवक वॉज देयर. और उनको फॉलो करते हुए महात्मा गांधी ने साबरमती में आश्रम खोला था. उन्होंने भी वहाँ पर वही सिस्टम फॉलो किया था. तो इट वॉज एन इनोवेटिव आइडिया. तो दिस स्कूल टू इज़ based upon that innovative idea. That is why the name of the school is given, because of that Walden Pond ashram of Henry David Thoreau. एक आश्रम के रूप में इस स्कूल को यहाँ पर आप चला रहे हैं। आश्रम में उन्होंने जो टेक्निक्स, इनोवेटिव टेक्निक्स, हाँ, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी. तो वी टू ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ एज मैनी इनोवेटिव टेक्निक्स एज वी कैन.
boy. Yo, honey singer. अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक किकनार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मुरी मुरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बांह और की हट खेली हरी पिचकारी मारी बोली परी हरी बोली
ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आँखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। हो सांसों ने कहाँ रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए, धड़कन ने कहाँ दिल छोड़ दिया, कोई छोड़े इन जिस्मों के साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। This little guiding light of mine, this little guiding light of mine, I am going to let it shine, and all the time, let it shine. Hide it under a bush, oh no, hide it under a bush, oh no. I am going to let it shine, and let it shine all the time, let it shine. Jesus is like his my like too, Jesus is like his my like too. I am going to let it shine, and let it shine, and all the time, let it. आधा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। क्यों देश विदेश फिरे मारा, क्यों हाल बेहाल थका हारा, क्यों देश विदेश फिरे मारा, तू रात बेरात का बंजारा। ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। सौ दर्द बदन पे फैले हैं, हर कर्म के कपड़े मैले हैं, काटे चाहे जितना पर उसे हवाओं को खुद से ना बच पाएगा तू। तोड़ आसमानों को, फूक दे जहानों को, खुद को छुपा ना पाएगा तू। कोई भी ले रास्ता, तू है तू में बसता, अपने ही घर आएगा तू। ओ नादा, ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। कागारे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, कागारे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस। अरजिया रे खाइयो ना तू नैना मोरे, खाइयो ना तू नैना मोरे, पिया के मिलन की आस।
खाइयो ना तू नैना मोरे, खाइयो ना तू नैना मोहे, पिया के मिलन की आस ओ नादान, ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा।